एंड वेलकम टू सोल कनेक्शन 19। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, बहुत कम आप दोनों की बातचीत हो रही है, तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। क्या वो आपसे यूनियन करने की सोच रहे हैं या फिर आपसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं या फिर इग्नोर मार रहे हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो जो भी उनकी एनर्जी होगी अभी निकल कर आ जाएगी सामने। तो आपको करना क्या है, आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर इस वीडियो को देखना है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देख लेते हैं कि जिस पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टेक्ट फेस में हैं, वो पार्टनर क्या आपको याद कर रहा है, उसकी हालत क्या है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। चलिए अपने पार्टनर को मन ही मन याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिएगा। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो मैच कर रहा है उसको ले लीजिएगा, जो आपको लग रहा है मेरे लिए नहीं है आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लाइक वीडियो नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए रीडिंग नहीं होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की हालत क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। यूनिवर्स बताए क्या हाल है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, जिनका वो नाम ले रहे हैं मनी मन। ओके, यहाँ पर है फूल की एनर्जी। अब ये फूल क्यों आया है? ओके, यहाँ पर है लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, यहाँ पर है 10 ऑफ Swords, 7 of Cups, 9 of Cups, यहाँ पर 5 of Cups, यहाँ पर है 8 of Wands, यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी, 10 of Pentacles, King of Wands, Queen of Pentacles, Hierophant एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टावर का कार्ड। ओके, थोड़ा सा इधर से भी देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आपको दे पाएँ क्या निकलती है इनकी एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं ये इस वक्त। आई डू टॉक अबाउट यू, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, यू आर परफेक्ट फॉर मी। मिल गया मुझे जवाब। अब आप सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें निकली हैं, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं एक्चुअली। जो सिचुएशन निकल रही है मैं आपको बता रही हूँ। एक सिचुएशन तो ये निकली है कि आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों मैरिड हैं और ये पर्सन ने पास्ट में आपको कहीं ना कहीं किसी पर्सन के लिए धोखा दिया है, ठीक है, आपको छोड़ के गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं मैरिज से। अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी आप दोनों जी रहे थे, लेकिन अचानक से ये पर्सन किसी और के साथ गए हैं, ठीक है, किसी और के साथ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, एक गलत रिलेशनशिप में चले गए हैं और कहीं ना कहीं अब ज़रूर पछतावा है, वो अलग बात है, पर सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। शादी वाली सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। हाँ, चांसेस ये भी हैं कि आप दोनों ही अनमैरिड हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि सबके लिए होती है रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग होती है, लेकिन आप दोनों के बीच में परिवार थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा हो, ये हो सकता है। पर जो ज़्यादा एनर्जी निकली है वो ये निकली है कि या तो आप दोनों मैरिड हैं और आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या फिर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं धोखाबाजी ज़रूर हुई है आपकी पार्टनर की तरफ से। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो उसके बाद भी धोखा दिया गया है आपको, कहीं ना कहीं आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे शादी का वादा किया है और अचानक से किसी और की तरफ चले गए हैं, ये भी एनर्जी है। तो जो हो सकती है सिचुएशन, जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं वो सारी मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक कार्ड एक चीज़ नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और जो लोग देखते हैं उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। तो आप देख लीजिएगा आपके साथ क्या मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फ़िलहाल देखो ऐसा है कि आपके पार्टनर की मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, क्या क्या नंबर आ सकते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ में। 13 है,
8 है, 7 है, 1 है, 10 है, 9 है, 21 है, 3 है, 15 है, 6 है, 5 है, 14 है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। नेम में अगर बताऊं तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो नेम इनिशियल मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एम है, ओ है, बी है, टी है, जे है, ए है, एल है। यस, ये नेम इनिशियल आए हैं आपके पार्टनर के नाम के। देखो, पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है, आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। मुझे मालूम है मेरी गलती है ना। कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि गलती की है इन्होंने इस रिश्ते में, दगा दिया है आपको इस रिश्ते में, किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि कुछ ना कुछ पेन आपको दिया है इस पर्सन ने। या फिर ऐसा भी है कि आपसे भी बात करते हैं और किसी और से भी बात करते थे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। आपने इनकी चैट पकड़ी है, आपने कुछ इस तरीके का पकड़ा है कि हाँ, आपने खुद या तो इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ये खुद ही भाग गए, ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं। तो कुछ ना कुछ हरकतें ज़रूर हुई हैं। अब ये पर्सन क्या है कि कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूज़न तो है। देखो, ऐसा है, कन्फ्यूज़न ये है कि अभी भी ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको याद कर रहे, पहले मैं बता दूं, लेकिन थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं ये पर्सन। आज भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है, बट अभी भी इन्वॉल्व हैं। खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ खो गया है मेरा, कुछ चला गया है मेरा। भले ही जिसके लिए जिसके लिए इसने आपको छोड़ा, उसके साथ रहते हुए भी उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरा मिसिंग है, कुछ मेरा खो गया है। क्योंकि ऐसी एनर्जी में तभी इंसान आता है जब उसको ये एहसास होता है कि उसका अपना उससे दूर जा चुका है, खो चुका है। तो फिलहाल ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इसने आपको खो दिया है, और अचानक से ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आपकी तरफ आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ, या कुछ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन ज़रूर चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। लेकिन एक इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है कि यार, कनेक्शन तो वही है असली, यानी कि आप ही के साथ जो कनेक्शन है वहीं पर कहीं ना कहीं मेरी सोल मुझे खुश करती है। मतलब मैं हूँ तो किसी और के साथ, लेकिन किसी और के साथ होते हुए भी मुझे याद तुम्हारी क्यों आ रही है, ऐसा इस पर्सन का मानना है। हालांकि जिस सिचुएशन में ये फंसा हुआ है, उस सिचुएशन से ये बाहर कैसे निकले, इसको रास्ते नहीं दिख रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये दोबारा से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। देखो, ऐसा है, जब तक आप एक पर्सन के साथ रहते हैं ना, आपको उसके अंदर फ्लॉज ही फ्लॉज दिखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस गलती उसी की है, गलत है। जब आप उस इंसान को छोड़कर किसी और के पास जाते हैं, और जब आप पाते हैं कि वही अच्छा था, ये मेरा भ्रम था कि वो बेकार है और ये अच्छा है, तो अब आपको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कौन सी गलती कर दी, और मैंने किसको खो दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि अब इसको समझ में आया है। क्या समझ में आया है? कि यू आर परफेक्ट फॉर मी, तुम ही हो मेरे लिए परफेक्ट। इंसान कहते हैं ना कि पता नहीं क्या तलाशना चाहता है। कई बार वो सोने की तलाश में हीरा खो देता है, या फिर उसके हाथ कोयला ही आता है। तो बात वही है कि जब आपको लगता है कि ये तो मुझे मिल गया, इससे बेहतर कुछ मुझे मिले, तो बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को खो देते हैं। और इस बात का एहसास इस पर्सन को अभी हो रहा है कि मैंने बेहतरीन को खो दिया, और जिसको मैंने बेहतर समझा एक्चुअली वो कुछ भी नहीं था। वहाँ मुझे कोई इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है।
वहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, क्योंकि आपके लिए ये फीलिंग नज़र आ रही है। आपको खोने का दुख दर्द इस पर्सन के मन में है। फ़िलहाल रीयूनियन ये पर्सन करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि आपको परफेक्ट मानता है। और यहाँ पर कार्ड है आई डू टॉक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। तो अब ये आपके अपनी फैमिली में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में आपके बारे में बात करता है। ये हार ये बहुत अच्छी है। आप दोनों अगर मैरिड है तो भी ये आपके बारे में बात करता है, क्योंकि अब इसको एहसास हुआ है आपसे दूर जाने के बाद कि आप परफेक्ट हो इसके लिए, आप बेहतरीन हो इसके लिए, आप इसके लिए ईश्वर के चुने हुए साथी हो, जिसको ईश्वर ने चुना। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी, कहते हैं ना कि कोई गलत मानसिकता के चलते या फिर गलत आदत के चलते या फिर किसी भी गलत वे में आपको कहीं ना कहीं छोड़ा है, आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है। और उस चीज़ का पछतावा आज भी इस पर्सन के मन में हो रहा है। तो जो गलती इस पर्सन ने आपके साथ कर दी है ना, तो फ़िलहाल उस गलती पर पछता रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपको गले लगाना चाहता है, आपके साथ बिताए गए इंटीमेट पलों को याद कर रहा है। आपके साथ अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करने की चाहता है ये, इसके मन में इच्छा आ रही है, ठीक है। और अगर आप दोनों शादीशुदा थे पहले से, तो अब ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है कि ज़िंदगी की खुशियाँ और ज़िंदगी का सुकून और दिल का सुकून, दिल का चैन सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ है। तो इस वक्त इसकी ये हालत बनी हुई है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।